हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2023। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि 16 से 22 जुलाई तक का है। चलिए एक एक करके वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही पावरफुल भी होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में किया गया है। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना गुजरात में की जाएगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हुआ है। और राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित की जाएगी। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में बनेगा। गुजरात स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। और गुजरात राज्य जो है विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दीसा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। ये इतना आप गुजरात के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो वो की है छत्तीसगढ़ ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एफएसएसएआई के साथ समझौता किया है। एफएसएसआई की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एफएसएसएआई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने कहा पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मलेशिया में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्न देशों का उच्च सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इसको आप देख लेते हैं। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया है। फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी का रिपब्लिक का पलाऊ एबाल्क्ल अवार्ड और भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपे अवार्ड दिया गया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने किस नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नोट एलएम नाम से लॉन्च किया है। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित करंट अफेयर्स दिए गए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। एलन मस्क ने AXI नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की है। गूगल ने एआई चैटबॉट बोर्ड पेश किया है। और हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला पहला हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बीसीसीआई ने पुरुष सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अटकर को नियुक्त किया है। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ के भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास नियुक्त किया गया। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर खिताब जीता है। और नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो ये है उड़ीसा राज्य की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अब उड़ीसा राज्य की है तो भारत
संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं और अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की मेजबानी किस देश ने की? इसका मेजबानी भारत ने की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया देश शामिल हैं। ये इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गायों की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया गया है। ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। इसके साथ ही जो है मूव इवेंट की भी मेजबानी उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की भी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के हुडको के लिए हुडको पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत किसका परिसर यूएई में देश में भी खोला जाएगा? तो ये आईआईटी दिल्ली का परिसर भी यूएई में खोला जाएगा। अभी हाल ही में तंजानिया के जंजीबार शहर में मद्रास आईआईटी का कैंपस खोला गया है। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट 4 रनवे वाला, यहाँ पे दिया है 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल की खिताब मार्केटा वोंड्रोसोवा यानी चेक गणराज्य ने किसे हराकर जीता है? तो ये हराई है ओन्स जाबेउर। ये ट्यूनेशिया की खिलाड़ी है। इसे हरा करके इन्होंने जीता है। ग्रैंड स्लैम के बारे में बता देते हैं हम आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन शामिल है, जो इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष आयोजित होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्डकोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन ओपन ये घास पर खेला जाता है। ये इतना आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के मार्सिलेस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में 15 सालों में कितने मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये 415 मिलियन लोग बाहर आए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया देश के बीच कहां शुरू हुआ है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में शुरू हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब प्रमुख अभ्यास जो भी हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ बता देते हैं, समुद्र शक्ति अभ्यास और 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास ये दोनों इंडोनेशिया के बीच होता है। कोप इंडिया 2023 और तर्कस 6 एक्सरसाइज 2023 ये अमेरिका के में हुआ है। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये है प्रथम स्थान पर जापान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जापान है तो
और देख लेते हैं करंट अफेयर से संबंधित। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक में हुआ। 9वीं वर्ल्ड सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने कुवैत को हराकर जीता। और विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आयरलैंड के निम्बलिक शहर में हुआ। हरियाणा में 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है, ये इतना आप याद रखिए। हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब साउथ जोन ने किसे हराकर जीता है? तो साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हराकर जीता है। अब वेस्ट जोन को हराकर जीता है, तो ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, याद रखिएगा। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है। और भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास नियुक्त किया गया है। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर खिताब जीता है। हाल ही में भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है यूएई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएई देश के साथ भारत ने समझौता किया है। अब उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली का परिसर यूएई देश में भी खोला जाएगा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने पहली बार 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। और इसका आयोजन यूएई के एलएन में हुआ। शारजाह पुलिस ने स्टेन योर लेन अभियान शुरू किया है। यूएई की सरकार ने मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है। शारजाह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में यूएई की एमिरेट्स एयरलाइन ने उड़ान भरी है, ये इतना प्यारा। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समीना सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड अभियान चलाया है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार एलएफ मोड ए नाम दिया गया है। अब भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए इंडेक्स एक्स का आयोजन किया है, ये इतना याद रखना। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये तेलंगाना की सरकार ने घोषित कर दिया है इसे असंवैधानिक। अब तेलंगाना से संबंधित ये करंट अफेयर है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है झारखंड राज्य में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। अब झारखंड में शुरू की गई ये परियोजना बांग्लादेश में बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ झारखंड में किया गया। झारखंड में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है। रांची में द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है। और प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। युवाओं के रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, थाईलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, मुख्यालय ढाका में। इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देश शामिल हैं। हाल ही में कहाँ वार्षिक बुनालू उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में मनाया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश ने गारंटीड पेंशन योजना लॉन्च की है। वाईएसआर मत्स्यकारा योजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जगन्नानुक चेपुदम कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में विंबलडन 2023 में पुरुष एकल, अब की बार पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के हैं ने आकर जीता है। तो ये इस बार हराए हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच के हराकर ये जीते हैं। अब यहाँ पे नोट में है महिला एकल का खिताब मार्केटा वांड्रोसोवा यानी चेक गणराज्य की हैं, जो जिन्होंने ओन्स जाबेउ जो कि ट्यूनेशिया की हैं को हराकर खिताब जीता है। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये अमेरिका ने मिलकर के अभ्यास आयोजित किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्य चेकपोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है? तो ये की है
आंध्र प्रदेश ने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने की है। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में की गई है। अब उत्तराखंड में की गई है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की है। उत्तराखंड राज्य के मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को न्यायालय से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया और मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर देश का सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाला देश बना है। भारत की रैंक इसमें क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 80वां रैंक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर के बारे में आपको और बता दें, सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह शुरू हुआ है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक सिंगापुर में हुई है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी सिंगापुर शीर्ष पर है। ये इतना सिंगापुर के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में किया है। अंडमान निकोबार पर उच्च न्यायालय में कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बारंदी पर है। सैंपल नामक जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। हाल ही में किस राज्य की नर्मदा कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर की, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना के हैं। अब अर्जेंटीना के हैं। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। वियतनाम देश के न्याय मंत्री ले थान लांग भारत की यात्रा पर आए। कंबोडिया देश के राजा नोरोडोम सिहमुनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हैं। ये इतना आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। अरुणाचल राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। ये इतना आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कार्की डका बाबू वाली समारोह शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है और भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना केरल के कोच्चि में शुरू हुई है। एनजीटी ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना। हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद को सम्मानित किया गया। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरू की है। इसके द्वारा किस देश को बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो इसके द्वारा बांग्लादेश राज्य को 1600 मेगावाट की बिजली आपूर्ति की जाएगी। ये इतना आप याद रखिएगा। हाल ही में कहां बीएमसी ने आवारा कुत्तों के लिए क्यूआर टैगिंग का नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। हाल में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? इसके बारे में आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चीन ने किया है।
चीन ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कालिन लॉन्च किया। अलीबाबा के नए सीईओ के रूप में एडी वू को नियुक्त किया गया है। अब विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सूर्यमन का खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है। दुनिया भर का सबसे बड़ा कार निर्यातक चीन बना है, ऐसा माना जा रहा है। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ब्राजील में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। G20 की अध्यक्षता 2024 में ब्राजील करेगा। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो ये अमेरिका देश ने अभी हाल ही में सौंपी हैं। ये देख लीजिएगा, अमेरिका भारत से संबंधित। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है गुजरात राज्य में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में बनाई जा रही है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज भारत में शुरू किया गया है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बना है। और भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग भारत नंबर 1 टीम बनी है। फिलीपींस ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल लॉन्च किया है? तो ये सिंप्लीफाई नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। ये यूएस की एक कंपनी है, इसका मुख्यालय साउथ यूएसए में है। गूगल ने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स लॉन्च किया है। उड़ीसा राज्य में एक न्यूज चैनल लीसा नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है। एलन मस्क ने AXI नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी लॉन्च की है। गूगल ने AI चैटबॉट बोर्ड पेश किया है। हत्या के केस में AI आधारित चैट GPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? तो ऑप्शन बी विक्टोरिया राज्य जो है पीछे हट गया है। ये विक्टोरिया में आयोजित होने वाला था, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। अब 33वां राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया जाएगा 2024 में। 34वां राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ही 19वां एशियाई खेल जो हांगजू चीन 2023 में आयोजित किया जाना है। और 20वां एशियाई खेल ये जापान में 2026 में नगोया में आयोजित किए जाने वाला है। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि आयोजित होने वाला था, इसको पीछे हट गया है। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी 2026 में करने वाले हैं। हाल ही में सात्विक साईराज ने किसमें सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बैडमिंटन में प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया नाम से इन्होंने गठबंधन बनाया है। इसमें टोटल 26 राजनीतिक दल शामिल हैं। हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये टाटा ग्रुप ने की है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर बना। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये इतना आप टाटा ग्रुप के बारे में याद। हाल ही में कहा 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीनगर। अब ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। हाल ही में कहा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। केरल के काटकी डका बाबू वाली समारोह का शुरू किया गया है। केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना केरल के कोच्चि में शुरू की है। जल बजट अपनाने वाला केरल भारत का पहला। किस देश की सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता किया है। फ्रांस देश की वैश्विक सैन्य दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। फ्रांस स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया है। ये इतना आप याद रखेंगे फ्रांस के। हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, यहाँ पे शुरू हुई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब G20 है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई। इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसके सदस्य देश हैं 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। और G20 शिखर सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया गया है 2023 में। और इसका इस बार मोटो था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका संस्कृत में अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम। अब बता दें आपको 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होगा, जबकि 20वां 2025 में साउथ अफ्रीका में होना निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य वह 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये ऑप्शन बी गुजरात राज्य करेगा। हाल ही में राकेश पाल भारतीय तटरक्षक के कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं? तो ये ऑप्शन बी यानी 25वें नंबर के इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत में प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार है, जिसे हम देख लेते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक अभी मनोज यादव को बनाया गया है। बीएससी का डीजी यानी नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। राग के प्रमुख रवि सिन्हा और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान असम की अपूर्वा नारजारी को बनाया गया है। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल हैं। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कर्नल सुचिता शेखर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ये इतना आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में क्यूबस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में मुंबई को 108वीं रैंक प्राप्त हुई है। कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ये इंग्लैंड का लंदन शहर पहले स्थान पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो वो राज्य है राजस्थान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? तो ये कार्य करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे तीसरे वीक 16 से 22 जुलाई तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कंटिन्यू वॉच करिएगा। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.